घटना हुई है। इसके बाद आसपास के पूरे इलाके में भय और व्यक्त हो गया है, जिसके बाद आपदा साल 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने की घटना के बराबर बताई जा रही है। चमोली में कैसे तबाही वाला जलप्रलय आया, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से बड़ी त्रासदी हुई है, या फिर यूं कहें कि उत्तराखंड आपदा पार्ट 2 की तस्वीर नजर आई है। 2013 के बाद 2021 में जोशीमठ के तपोवन इलाके में ग्लेशियर फटने से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे करीब 150 लोग लापता हैं। तबाही ऐसी आई जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई और छोड़ गई अपने पीछे तबाही के निशान। रविवार को सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास जोशीमठ में तपोवन इलाके में ग्लेशियर फटा। हादसे के बाद अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी में हिमस्खलन और बाढ़ के चलते आसपास के लोगों को हटाया गया। कई घरों के बहने की आशंका भी जताई जा रही है। इस आपदा से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा। जोशीमठ प्रशासन के मुताबिक पावर प्रोजेक्ट बर्बाद हो चुका है। पूरी नदी मलबे में तब्दील हो गई है और मलबा धीरे धीरे बह रहा है। हमारी जो SDRF की टीम है वो पहुंच चुकी है और सारी जगह रेड अलर्ट हो चुका है। सर कैजुअलिटीज का एक बार बता दीजिए, टोटल कैजुअलिटी जो है 100 से 150 के बीच होगा। सैलाब आने से धौली गंगा नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। निचले इलाकों से हरिद्वार तक अलर्ट जारी करना पड़ा। ITBP, NDRF और SDRG की कई टीमें मौके पर रवाना हुई, तो एयरफोर्स ने भी आपदा को देखते हुए मोर्चा संभाल लिया। लोकल प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 या 95 57 44 44 86 भी जारी कर दिया गया है। ग्लेशियर की जो घटना घटी है उसमें जो एक ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट था नीति घाटी में, मलारी घाटी में, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वहाँ 50 से अधिक आदमी काम करते थे, उनके भी लाइफ की लॉस की संभावना है। हमारी टीमें वहाँ पहुँच गई हैं, उत्तराखंड पुलिस की और SDRF की, और वो जो सील्ड है उसमें उनको ढूंढा जा रहा है। कुछ घायलों को बचाया भी गया है। NDRF के मुताबिक चमोली और जोशीमठ के आसपास ग्लेशियर फटने से बांध पर असर हुआ है। ग्लेशियर ऋषि गंगा पर आकर गिरा है। BRO द्वारा जो ब्रिज बनाया गया था उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की, जिसके बाद CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बचाव और राहत कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने के लिए कहा गया। जानकारी मिली है कि 9:30 के बीच में ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। यहाँ पर जो कर्मचारी थे वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है। आपदा के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। 72 घंटे में गंगा का स्तर बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है। गंगा किनारे वाले जिलों में प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। यूपी के बिजनौर, कन्नौज, फतेहगढ़, प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर, गढ़मुक्तेश्वर, गाजीपुर, वाराणसी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के निचले क्षेत्र ऋषिकेश और हरिद्वार में भी गंगा के किनारे लोगों को न जाने की चेतावनी दी गई है। हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया गया है, इस वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो रही है। लक्सर से लोगों को हटा लिया गया है। लोगों को प्रशासन ने लाउड स्पीकर के जरिए अलर्ट कर आसपास के गांवों को खाली करा दिया है। तहसील के जितने भी गांव गंगा नदी से जुड़े हुए हैं सभी गांव में पुलिस और प्रशासन द्वारा जो है अलर्ट कर दिया गया है। स्वयं मैंने और पुलिस उपाधीक्षक ने, तहसीलदार ने, थानाध्यक्ष लक्सर और खानपुर, चौकी प्रभारी जितने हमारे हैं, लेखपाल हैं, कानूनगो हैं और हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान हैं, सभी लोगों ने जो है अलर्ट कर दिया है। हमने मंदिर और मस्जिदों से भी जो है अनाउंसमेंट करवा दिया है।
चमोली में रविवार को बर्फ के पहाड़ से आई जल प्रलय ने एक बार फिर 2013 में उत्तराखंड के केदार में आई आपदा की यादों को ताजा कर दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।